आप समझो, संतों के पास जो है मूलधन वो नाम है, भगवान की महिमा है। वो जब आप सुनते हैं, नाम जब करते हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं, आपका मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप नाम नहीं जप कर रहे, सतमार्ग में नहीं चल रहे, तो आप लिख लेना, कहीं भी जाओ आपके हाथ में आखिरी में पराजय ही लिखी रहेगी, आपको परास्त होना पड़ेगा। अगर नाम है तो फिर कहीं जाओ या ना जाओ, विजय तुम्हारे हाथ में है, बस धैर्य पूर्वक। कल किसी ने कहा कि नाम जब तो कर रहा हूं पर इतनी विपत्ति आ गई कि अश्रद्धा हो गई नाम में, कि नाम जब कुछ नहीं कर पा रहा। हम उनकी बात करते हैं जिनके रोम रोम से नाम चलता है, उनको भी शारीरिक विपत्तियां आई है। ऐसे चरण रख देते थे तो वो भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। भूमि उनके ऊपर खौलता हुआ गर्म पानी फफोला ही फफोला शरीर पड़ गया। हा विट्ठल जल रहा हूं, ऐसा बोले से तुकाराम जी। तुम कितना जप करते होगे? क्या भगवान निर्दयी है? क्या वो क्षमा नहीं कर सकते थे? विधान है। प्रहलाद जी के रोम रोम से हरि हरि, कितना ये बातें नहीं देखनी। नाशवान शरीर है, यहां सब परिवर्तनशील है। ये दो अक्षर इसलिए पकड़े गए हैं कि अब हमें मां के गर्भ में न जाना पड़े और सब विपत्ति सहने की सामर्थ्य मिले और अंत समय तक मुझे अपने प्यारे से मिलन हो जाए, प्रभु से मिलन हो जाए। ये बीच में जो आपको मिलता है, ये एक मिलना नहीं है, ये बिछुड़ना ही है। प्रतिपल हर वस्तु नष्ट हो रही, ध्यान से देख लो, रखी रहने दो उसे। आप देखो तुम्हारे योग्य नहीं रह जाएगी, या प्रयोग कर लो तो 6 घंटे में देखने योग्य नहीं रह जाएगी, विष्ठा बन जाएगी। 5 मिनट बाद बमन कर दो, घृणा पैदा हो जाएगी। सब नाशवान परिवर्तनशील है। इसको ऐसा ना सोचो कि नाम जप कर रहे हैं तो हमारा काम नहीं बना, विपत्ति हो गई तो अश्रद्धा करो। सिद्धांत को समझो, हजारों बार कहा है, जब आप नाम जप शुरू करोगे तो पहले वो मल का नाश करता है, अनर्थ निवृत्ति करता है, जो आगे आपको भयानक जन्म मरण रूपी कष्ट, भयानक विपत्तियां देने वाला, पहले उसको भस्म करेगा। अब ये शरीर तो बन गया है प्रारब्ध से, इसको तो समय समय पर जो दुख सुख का विधान है वो आएगा, नाम जब उसको सहने की सामर्थ्य देगा। अश्रद्धा की जरूरत क्या है? अश्रद्धा किए तो पूर्व संस्कार आपके आगे तक आपको सताते रहेंगे। मान लीजिए ये वो औषधि जो जड़ मूल से रोग का नाश करती है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। सूख जाएगा, तैरने की नाव की भी जरूरत नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सब नष्ट हो जाएगा आपका दुख संकट। सत्य वस्तु को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। नाटक को सत्य मान करके, ये संसार एक माया का नाटक है, वो इसे सत्य मान करके इसे भोगना चाहता है, इसका स्वामी बनना चाहता है, मायापति बनना चाहता है। सत्य बात स्वीकार कर ले तो आनंद मगन हो जाए, पर सत्य कड़ुआ लगता है। लगता है ये ठीक है, प्रवचन करो, सुन लिया, पर हमें चाहिए ये। तो जो चाहिए वो कितने दिन के लिए, कितने मिनट के लिए, पर वर्तमान का सुख भोगी मन इतना निश्चय कर लेता है कि ये चाहिए और अपना जीवन, पूरा का पूरा जीवन चाहिए में। और जो चतुर होता है वो जाहे न चाहिए कबहू कछ, नहीं नहीं, तो वो जो चाहिए मांग रहे हैं वो उसके पीछे लुटता घूमता है और उसके सामने सच्चिदानंद भगवान होते हैं। और जिसको चाहिए उसके सामने माया होती, कुछ पकड़ में ही नहीं आता, पूरा जीवन निकल जाता है, कुछ हाथ में नहीं। अब जा रहे हो अपने देश, क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं। यही चिंतन है, ये चिंतन तो आगे का जन्म निर्णय कर देगा। हाँ, राधा राधा कहा है, अब ये जमा है। यहां कह रहे द्वेक्षरादभिसंधाय, कैसा? टूटने न पावे तार, संधि बनी रहे, राधा 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 राधा। तो क्या
बोले ये 2 अक्षर ही तुम्हें परमात्म तत्व का ज्ञान और प्रेम प्रदान कर देंगे, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों शास्त्र हैं, सैकड़ों शास्त्रों के वाक्य हैं, क्या क्या पकड़ोगे? जीवन बहुत थोड़ा है, क्या करें? बस नाम पकड़ लो। एक बार ऐसा मान करके लाभ मिले ना मिले, हानि हो, नरक मिले, दुख मिले, सुख मिले, एक बार संतों की बात मान लेते हैं भाई। बहुत माना है सबकी बात, एक बार मान लेते हैं। अब जब तक श्वास रहेगी नाम जपेंगे, निहाल हो जाओगे, देख लेना। पर ये ऐसा नहीं कि कुछ दिन ऐसे थोड़ा जपे और देखें कि लाभ हुआ कि नहीं। तो लाभ तो हुआ, पर तुम देखने लायक नहीं हो उस लाभ को। तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि थोड़ी जागृत हो गई कि हमारे पूर्व संस्कार इतने जमा थे, नाम ने भस्म कर दिया। अब वो देखो तो नाच पड़ो, पर वो तो दिखाई नहीं देता। वर्तमान की विपत्ति दिखाई देती है, जो शरीर रचने के समय निर्धारित कर दी गई थी कि इस तिथि को इस समय से ये तुम्हें दंड मिलेगा। अब नाम पहले पीछे का तुम्हारा भस्म कर रहा है। अब अज्ञानी जी वो सोच रहा है हम पीछे थे भी कि नहीं थे, हम तो अभी देख रहे हैं। तुम्हारे देखने से नहीं, तुम्हारे अनंत जन्मों का हिसाब जमा हुआ। तुम अविनाशी जीव हो, बार बार शरीर पकड़ते हो और छोड़ते हो, उसके बीच में जो कर्म होता है तुम्हें उसको भोगना पड़ता है। ये भागवतिक सिद्धांत तुम्हारे ना कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो जो बोध है, मोक्ष है, प्रेम है, ये आपको सहज में प्राप्त हो जाएगा यदि 2 अक्षर द्व्यक्षराद अभिसंधाय अपनी जीव से जोड़ते रहो। राधा 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 राधा। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। बहुत ध्यान देकर सुनिए। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। ऊचुर ज्ञान विदो वृद्ध्या प्रत्ययो मोक्ष लक्षणम। जिसके मन में इस बात पर विश्वास न हो, संशय भरा रहे, तो वो सुन ले, ना उसे इस लोक में ना परलोक में उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ए नाम पकड़ लो, मान जाओ हृदय की बात कहते हैं। ऐसा बचाता है, पूरे जीवन देखा है। अगर वो ना हो तो माया ऐसे जाल रचती है कि लगता है अब क्या, तब लगता है नहीं, ये चकाचौंध माया की नाम नाम। वो एक इतना मजबूत पकड़ है, वो फिर माया हिला नहीं पाती, वो पकड़ पार हो जाता है। ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं इस माया में कि लील जाए पता भी न चले कि वो था भी कि नहीं था। बिल्कुल मान लीजिए। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। इस लोक में परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता जो संशयात्मा। और भगवान ने भी कहा संशयात्मा विनश्यति। जो संशयात्मा है उसका नाश हो जाता है। नाश का मतलब पतन हो जाता है। ज्ञान मोक्ष तो बहुत दूरी की बात है, उसे शांति सुख भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो ज्ञान वृद्ध पुरुष हैं उनके कथन पर ध्यान दे। मार्कंडे जी कह रहे हैं, वयोवृद्ध नहीं कह रहे हैं। जो ज्ञान वृद्ध हैं उनके कथन पर ध्यान दे, उनके वचनों पर ध्यान दे। उनके वचनों से तुम्हें शास्त्रों का वास्तविक प्रयोजन क्या है ये पता चल जाएगा कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। हम जिए चले जा रहे हैं, कर्म करते चले जा रहे हैं, भोगते चले जा रहे हैं। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा विश्राम स्थल क्या है। तब आपको समझ में आएगा विश्राम स्थल भगवत प्राप्ति है। इंद्रियाणाम प्रसादेन तदेतत् परिवर्जयेत् तस्मादनशनम दिव्यम निरुद्धेन्द्रिय गोचरम। अतः मेरी बात ध्यान से सुनो। सबको चाहिए कि इंद्रियों को पवित्र कर लो। तो इंद्रियों के पवित्र तीर्थ स्नान से नहीं होंगे। कैसे होंगे?
निषिद्ध विषय भोगों का त्याग करने से इंद्रियां और मन पवित्र हो जाता है।